इस वीडियो में हम सीखेंगे रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना और फिर एक प्रोजेक्ट बनाकर प्रैक्टिस भी करेंगे। सर, वेबसाइट तो पता है, पर ये रेस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होता है? रेस्पॉन्सिव वेबसाइट उस वेबसाइट को कहते हैं जो स्क्रीन के साइज के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर ले। चलो समझते हैं। मान लो हमने सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन को ध्यान में रखकर वेबसाइट बनाई, पर क्या होगा अगर किसी यूज़र ने हमारी वेबसाइट कंप्यूटर की जगह मोबाइल पे ओपन कर ली? 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि हम पूरी वेबसाइट को छोटा करके मोबाइल की स्क्रीन पे फिट कर दें, लेकिन ऐसा करेंगे तो फ़ॉन्ट इतना छोटा हो जाएगा कि पढ़ने में दिक्कत होगी और इमेज भी बहुत छोटी हो जाएंगी। दूसरा रास्ता है कि हम वेबसाइट को ओरिजिनल साइज में ही रहने दें, लेकिन इस तरीके में भी एक प्रॉब्लम है। वेबसाइट यूज़र की स्क्रीन से बाहर जाएगी और यूज़र को लेफ़्ट राइट स्क्रॉल करना पड़ेगा। वेबसाइट्स पे अक्सर इतना कंटेंट होता है कि वो स्क्रीन पे पूरा नहीं आ पाता, इसलिए कोई भी वेबसाइट देख लो, ऊपर नीचे तो स्क्रॉल करना ही पड़ता है। लेकिन अगर ऊपर नीचे के साथ साथ लेफ्ट राइट भी स्क्रॉल करना पड़ जाए तो वेबसाइट यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम पकड़ेंगे तीसरा रास्ता, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट का रास्ता। हम वेबसाइट कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि वो स्क्रीन के साइज के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर ले। चलो पहले समझते हैं कि हम किस तरह का एडजस्टमेंट चाहते हैं और फिर पढ़ेंगे कि वो किया कैसे जाएगा। सबसे पहला काम तो हम ये चाहते हैं कि जैसे जैसे स्क्रीन छोटी हो, इमेज और टेक्स्ट का साइज छोटा करने की जगह हम साइड का ये खाली स्पेस कम करना शुरू करें। लेकिन अगर स्क्रीन इतनी छोटी हुई कि साइड में खाली स्पेस 0 करके भी बात नहीं बनी, तब हम इस इमेज को छोटा करना शुरू करेंगे और इस डिव को भी। पर ध्यान दें कि इमेज की विड्थ के साथ साथ उसी रेशो में उसकी हाइट भी छोटी करनी है ताकि इमेज की शेप खराब ना हो। और हाँ, इस डिव की विड्थ तो कम करनी है, पर इसके अंदर के टेक्स्ट का फॉन्ट साइज कम नहीं करना है, यानी जगह कम पड़ने पर टेक्स्ट अगली लाइन में मूव होता जाएगा। लेकिन ज़्यादा छोटी स्क्रीन्स पे ये तरीका भी फेल होने लगेगा, क्योंकि हर लाइन में एक एक दो दो शब्द ही आएंगे जो कि दिखने में अजीब से लगेंगे। इसलिए अब हम कंटेंट का फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर देंगे। अब इस स्क्रीन साइज पे तो बात बन जाएगी, लेकिन और भी छोटी स्क्रीन पे फिर से वही दिक्कत आएगी, यानी कि हर लाइन में बस एक एक दो दो शब्द आएंगे। लेकिन अगर अब फॉन्ट साइज और छोटा करेंगे तो पढ़ने में आंखों पे जोर पड़ने लगेगा। तो फॉन्ट साइज को कम करने की जगह हम डिव को इमेज के नीचे शिफ्ट कर देंगे, यानी अब डिव के पास ज़्यादा विड्थ अवेलेबल होगी। लेकिन जब स्क्रीन और छोटी होगी तो कुछ बदलाव और भी करने पड़ेंगे। पहले तो हम बटन की लेफ़्ट राइट पैडिंग थोड़ी कम कर देंगे और साथ ही कंटेंट के बीच में जो खाली स्पेस है उसको भी घटा देंगे और यहाँ एक इमेज से ही काम चलाएंगे और ये छोटे वाली चारों इमेज हटा देंगे। अब हमारी वेबसाइट हर साइज की स्क्रीन पे सही दिखेगी। बस इसी तरह की वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव वेबसाइट कहा जाता है। स्क्रीन साइज के हिसाब से जो बदलाव हमने किए हैं ज़रूरी नहीं है कि सेम ऐसे ही बदलाव किए जाएं। हर कोई अपनी वेबसाइट के बदलाव अपने हिसाब से प्लान करेगा। इम्पॉर्टेंट बस ये है कि वेबसाइट हर स्क्रीन साइज पे सही दिखनी चाहिए। पर ऐसी वेबसाइट बनाने के लिए हमें अलग अलग साइज़ की स्क्रीन्स पे अलग अलग CSS लगानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, बड़ी स्क्रीन पर तो हम ये डिव इमेज के लेफ़्ट साइड में दिखाना चाहते हैं, पर छोटी स्क्रीन पे इमेज के नीचे, यानी कि बड़ी स्क्रीन पर हमें फ्लेक्स डायरेक्शन रो रखना होगा और छोटी स्क्रीन पर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अलग अलग स्क्रीन साइज पे अलग अलग CSS, ऐसा कैसे होगा सर? ये होगा मीडिया क्वेरी की हेल्प से। चलो समझते हैं। मान लो हमारे पास एक हेडिंग है और हम चाहते हैं कि ये हेडिंग 500 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन पर ग्रीन दिखे और 500 पिक्सल से छोटी स्क्रीन पर रेड। इसके लिए हम यूज़ करेंगे मीडिया क्वेरी। हम CSS फाइल में लिखेंगे @media, फिर कंडीशन और फिर करली ब्रेसेस।
करली ब्रेसेस के बीच में हम H1 के लिए एक रूल सेट बनाकर उसके अंदर लिख देंगे कलर कोलन ग्रीन। यहाँ हमें लिखना होगा कि हम ये CSS किस कंडीशन में लगाना चाहते हैं। तो चलो यहाँ लिख देते हैं मिन विड्थ 500 पिक्सल। अब अंदर लिखी CSS तभी लगेगी जब स्क्रीन की विड्थ कम से कम 500 पिक्सल हो। और हम ये भी चाहते हैं कि इससे छोटी स्क्रीन पर हेडिंग रेड दिखे, तो हम लिखेंगे @media, कंडीशन में मैक्स विड्थ 500 पिक्सल और करली ब्रेसेस के अंदर H1 पर लगा देंगे कलर कोलन रेड। हेडिंग 500 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन पर ग्रीन दिख रही है और 500 पिक्सल से छोटी स्क्रीन पर रेड। लेकिन कोड में दो बार मीडिया क्वेरी लिखने की जगह हम एक काम और कर सकते हैं। हम दूसरे वाले रूल सेट से मीडिया क्वेरी हटा देते हैं। अब ये वाला रूल सेट सभी स्क्रीन्स पर लग रहा है और ये वाला रूल सेट लग रहा है 500 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन्स पर। यानी कि 500 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन्स पर हेडिंग ग्रीन दिखनी चाहिए और 500 पिक्सल से छोटी स्क्रीन्स पर रेड। लेकिन ये क्या, हेडिंग तो दोनों ही स्क्रीन्स पर रेड दिख रही है। चलो समझते हैं। मीडिया क्वेरी से सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जैसे बाहर लिखे हुए H1 सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी 1 है, ऐसे ही अंदर वाले की भी 1 ही है। छोटी स्क्रीन पर तो बस यही रूल सेट लग रहा है, इसलिए सीधी सी बात है हेडिंग रेड ही दिखेगी। लेकिन बड़ी स्क्रीन पर तो दोनों रूल सेट लग रहे हैं, पर क्योंकि दोनों की स्पेसिफिसिटी 1 है, इसलिए बाद में लिखा रूल सेट जीत रहा है और बड़ी स्क्रीन पर भी हेडिंग रेड ही दिख रही है। तो चलो अब हम इस रूल सेट को मीडिया क्वेरी वाले रूल सेट से पहले लिख देते हैं। देखो, अब छोटी स्क्रीन्स पर हेडिंग रेड दिख रही है, लेकिन 500 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन्स पर ग्रीन। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर हम मीडिया क्वेरी वाले रूल सेट को बाद में लिखें तो दोनों की जगह एक ही मीडिया क्वेरी से काम चल जाएगा। मान लो अब हम चाहते हैं कि हेडिंग छोटी स्क्रीन पे तो रेड दिखे ही, पर बहुत बड़ी स्क्रीन पे भी रेड ही दिखे, यानी सिर्फ मीडियम साइज की स्क्रीन पे ही ग्रीन दिखे। तो क्या करें? सर, एक नई मीडिया क्वेरी बना लेते हैं और उसकी कंडीशन में लिख देंगे मिन विड्थ 800 पिक्सल। इस मीडिया क्वेरी के अंदर H1 पर लगा देते हैं कलर कोलन रेड। सही जा रहे हो, बस एक छोटी सी गलती है। मान लो स्क्रीन साइज है 900 पिक्सल, तो उस पे ये वाली मीडिया क्वेरी तो लगेगी ही, पर क्योंकि स्क्रीन साइज 500 पिक्सल से ज़्यादा है तो ये वाली मीडिया क्वेरी भी तो लगेगी, और ये वाला रूल सेट तो हर स्क्रीन साइज पे लगना ही है। यानी अगर 900 पिक्सल की स्क्रीन होगी तो हेडिंग पे तीनों रूल सेट लगेंगे, तो जीतेगा वो जो बाद में लिखा है, यानी कि ये वाला। पर हम तो चाहते हैं कि 800 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन पे ये वाला रूल सेट जीते, इसलिए हमें इस रूल सेट को बाद में लिखना होगा। देखो, अब छोटी स्क्रीन्स पे हेडिंग रेड दिख रही है, 500 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन्स पे ग्रीन और 800 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन पे फिर से रेड। लेकिन सेम काम करने का एक तरीका और है। हमें अलग से कोई मीडिया क्वेरी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम पहले से लिखी मीडिया क्वेरी की कंडीशन में मिन विड्थ के साथ साथ मैक्स विड्थ भी दे सकते हैं। उसके लिए हम कंडीशन में मिन विड्थ के बाद लिखेंगे एंड मैक्स विड्थ 800 पिक्सल। अब ये CSS 500 से 800 पिक्सल के बीच की स्क्रीन्स पे ही लगेगी। देखो, अभी भी वेबसाइट सही दिख रही है। चलो अब सेम काम एक और तरीके से करके देखते हैं। हमने यहाँ रेड की जगह लिख दिया ग्रीन और यहाँ ग्रीन की जगह रेड। मिन को कर दिया मैक्स और मैक्स को कर दिया मिन, और फिर एंड की जगह लिख दिया और। चलो समझते हैं कि कैसे ये दोनों कोड सेम ही काम करेंगे। एंड को हिंदी में कहते हैं और। इसका मतलब ये मीडिया क्वेरी तब काम करेगी जब ये कंडीशन भी पूरी हो और ये कंडीशन भी। यानी वैसे तो हेडिंग रेड दिखेगी, पर अगर दोनों कंडीशन पूरी हो गई तो हेडिंग ग्रीन दिखने लगेगी। मतलब 500 से 800 पिक्सल के बीच में हेडिंग ग्रीन दिखेगी और बाकी सब स्क्रीन्स पे रेड। चलो
अब इस कोड पे चलते हैं। अंग्रेजी के और को हिंदी में कहते हैं या। इसका मतलब ये मीडिया क्वेरी तब काम करेगी जब या तो ये कंडीशन पूरी हो और या फिर ये कंडीशन। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी हो गई तो चलेगा। इसका मतलब वैसे तो हेडिंग ग्रीन दिखेगी, पर अगर स्क्रीन 500 पिक्सल से छोटी या 800 पिक्सल से बड़ी हुई तो हेडिंग रेड दिखेगी। तो कुल मिलाकर दोनों कोड का आउटपुट सेम ही होगा। और हाँ, एक बात और, हम यहाँ और की जगह कोमा भी लिख सकते हैं। इस जगह पे और लिखो या कोमा, मीनिंग एक ही होता है। मीडिया क्वेरी की कंडीशंस में मिन विड्थ और मैक्स विड्थ के साथ साथ और भी चीज़ें लिखी जा सकती हैं, जैसे कि स्क्रीन का ओरिएंटेशन। स्क्रीन का ओरिएंटेशन या तो पोर्ट्रेट हो सकता है और या फिर लैंडस्केप। जिस स्क्रीन की हाइट उसकी विड्थ से ज़्यादा होती है उसे कहते हैं पोर्ट्रेट। लैंडस्केप इसका उल्टा है, यानी कि जिस स्क्रीन की विड्थ उसकी हाइट से ज़्यादा हो उस स्क्रीन को कहते हैं लैंडस्केप। यानी अगर आपने अपने फ़ोन को सीधा पकड़ा हुआ है तो वो हुआ पोर्ट्रेट, और अगर लिटा के पकड़ा हुआ है तो वो हुआ लैंडस्केप। मान लो हम चाहते हैं कि जब भी हमारी स्क्रीन पोर्ट्रेट हो तो हेडिंग ब्लू कलर की दिखे। इसके लिए हम CSS में लिखेंगे @media, कंडीशन की जगह पर ओरिएंटेशन कॉलन पोर्ट्रेट, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर H1 पर लगा देंगे कलर कॉलन ब्लू। अभी हमारे ब्राउज़र की विड्थ है 600 पिक्सल और हाइट है 500 पिक्सल, यानी कि ये स्क्रीन लैंडस्केप है, इसलिए हेडिंग ब्लू नहीं दिख रही। लेकिन जैसे ही हमने स्क्रीन की विड्थ को हाइट से कम किया, स्क्रीन हो गई पोर्ट्रेट, इसीलिए हेडिंग ब्लू कलर की दिखने लग गई। यहाँ एक बात और समझ लें, जैसे हमने यहाँ 2 कंडीशंस को जोड़कर लिखा है, वैसे ही 2 से ज़्यादा कंडीशन भी लिखी जा सकती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि कंडीशंस मिन विड्थ और मैक्स विड्थ ही हों, कोई भी कंडीशन जोड़कर लिखी जा सकती है, जैसे कि ओरिएंटेशन। अब ये मीडिया क्वेरी तब काम करेगी जब इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो रही हो। चलो, ओरिएंटेशन तो समझ आ गया। अब पढ़ते हैं एक और कंडीशन, मीडिया टाइप। मीडिया टाइप की 2 वैल्यू हो सकती हैं, स्क्रीन और प्रिंट। मान लो हम चाहते हैं कि हमारी हेडिंग हर स्क्रीन पे रेड कलर की दिखे, लेकिन अगर कोई हमारी वेबसाइट को प्रिंट करे तब हेडिंग ग्रीन कलर की दिखने लग जाए। तो सबसे पहले हम हेडिंग पर लगा देंगे कलर कॉलन रेड, फिर लिखेंगे एक मीडिया क्वेरी जिसकी कंडीशन में लिख देंगे प्रिंट, और अंदर हेडिंग पर लगा देंगे कलर ग्रीन। अब स्क्रीन पर तो हमारी हेडिंग रेड कलर की दिखेगी, लेकिन जब भी कोई हमारी वेबसाइट को प्रिंट करेगा तो हेडिंग ग्रीन कलर की दिखेगी। ये तो था मीडिया टाइप प्रिंट। अब देखते हैं मीडिया टाइप स्क्रीन। अगर हम मीडिया क्वेरी की कंडीशन में प्रिंट की जगह पर स्क्रीन लिख दें तो अब स्क्रीन पर तो हमारी हेडिंग ग्रीन कलर की दिखेगी, लेकिन बाकी सब जगह रेड कलर की, और बाकी सब में बचा क्या? सिर्फ प्रिंट। अगर हम चाहें तो ये मीडिया टाइप वाली कंडीशन बाकी कंडीशंस के साथ मिलाकर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने मीडिया क्वेरी की कंडीशन में स्क्रीन के बाद लिख दिया एंड मैक्स विड्थ 500 पिक्सल। अब ये मीडिया क्वेरी सिर्फ स्क्रीन पे काम करेगी, प्रिंट के टाइम नहीं, और स्क्रीन पे भी तब जब विड्थ 500 पिक्सल से छोटी हो। कई बार आपको मीडिया क्वेरीज में स्क्रीन की जगह पर ओनली स्क्रीन भी लिखा दिखेगा। स्क्रीन लिखो या ओनली स्क्रीन, 99% केसेस में मतलब एक ही होता है। फ़र्क सिर्फ तब दिखेगा जब कोई हमारी वेबसाइट बहुत पुराने ब्राउज़र में ओपन करेगा। लेकिन आपको अभी उस डिटेल में नहीं घुसना है, क्योंकि पुराने ब्राउज़र धीरे धीरे आउट हो रहे हैं, तो आप हमेशा सिर्फ स्क्रीन लिखो। उम्मीद है मीडिया क्वेरी की कहानी समझ आ गई होगी। हाँ सर, बिल्कुल अच्छे से। तो चलो एक सवाल का जवाब दो। अगर हम एक 400 पिक्सल विड्थ वाले फ़ोन पे अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे तो हेडिंग कैसी दिखेगी? सर, ये तो बहुत आसान सवाल है। 400 पिक्सल पे ये मीडिया क्वेरी अप्लाई होगी, इसलिए हेडिंग ग्रीन दिखेगी। अफसोस, गलत जवाब। हेडिंग रेड दिखेगी। पर ऐसा कैसे सर? कोड के हिसाब से तो ग्रीन दिखनी चाहिए।
चलो समझते हैं। मीडिया क्वेरी डिवाइस की विड्थ नहीं, व्यू पॉइंट की विड्थ के हिसाब से चलती है, और ज़रूरी नहीं है कि व्यू पॉइंट की विड्थ और डिवाइस की विड्थ सेम हो। मान लो आपने 1000 पिक्सल की कंप्यूटर स्क्रीन पे ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। अगर ब्राउज़र फुल स्क्रीन है तो व्यू पॉइंट विड्थ भी डिवाइस विड्थ के बराबर यानी कि 1000 पिक्सल ही होगी। पर अगर ब्राउज़र बस आधी स्क्रीन तक ही है तो व्यू पॉइंट विड्थ डिवाइस विड्थ की आधी यानी कि 500 पिक्सल होगी। तो ये तो क्लियर है कि व्यू पॉइंट विड्थ और डिवाइस विड्थ अलग अलग हो सकती हैं। जब आप मोबाइल फ़ोन पे ब्राउज़र ओपन करते हो तो व्यू पॉइंट विड्थ फ़ोन की विड्थ के बराबर ना होकर 980 पिक्सल होती है। ये नंबर अलग अलग ब्राउज़र के लिए थोड़ा अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन होता हमेशा डिवाइस विड्थ से ज़्यादा ही है। सर, इस हिसाब से तो व्यू पॉइंट फ़ोन की स्क्रीन से बाहर जाना चाहिए, पर ऐसा होता तो नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वेबसाइट लोड करने के बाद ब्राउज़र व्यू पॉइंट को दबाकर डिवाइस की विड्थ में फिट कर देता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास 400 पिक्सल विड्थ का मोबाइल फ़ोन है। अगर ब्राउज़र व्यू पॉइंट की विड्थ 400 पिक्सल मानकर ही वेबसाइट डिस्प्ले करता तो ये वाली मीडिया क्वेरी चलती और हेडिंग ग्रीन दिखती। और हाँ, फ़ॉन्ट साइज़ भी उतना ही दिखता जितना कि नॉर्मली हेडिंग का होता है। पर क्योंकि ब्राउज़र ने 980 पिक्सल का व्यू पॉइंट मानकर वेबसाइट डिस्प्ले करी, इसलिए ये मीडिया क्वेरी नहीं चली। यही वजह है कि हेडिंग रेड दिख रही है। और जब ब्राउज़र दबाकर व्यू पॉइंट को डिवाइस की विड्थ में फिट कर रहा है तो हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ भी छोटा हो जा रहा है। ये ब्राउज़र ऐसी उल्टी उल्टी हरकत करता क्यों है? जब बाद में व्यू पॉइंट को दबाकर छोटा करना ही है तो वो पहले से ही व्यू पॉइंट को डिवाइस विड्थ के बराबर लेकर क्यों नहीं चलता? ये एक तरह का जुगाड़ है ताकि वो वेबसाइट्स भी मोबाइल पे काम चलाऊ दिख जाएं जो कि रेस्पॉन्सिव ना होकर सिर्फ बड़ी स्क्रीन के लिए बनाई गई हैं। ब्राउज़र पहले बड़ी स्क्रीन के हिसाब से वेबसाइट लोड करता है और फिर सब कुछ छोटा करके मोबाइल की स्क्रीन पे फिट कर देता है। ऐसा करने से चीज़ें भले ही छोटी छोटी दिखें पर कम से कम वेबसाइट की शेप खराब नहीं होती। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमने अपनी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव ना बनाई होती। ब्राउज़र के इस जुगाड़ के बाद हमारी वेबसाइट मोबाइल पे ऐसी दिख रही है। पर अगर ब्राउज़र ये जुगाड़ ना करे तो वेबसाइट ऐसी दिखेगी। तुम ही बताओ दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है? सर, अच्छी तो यही लग रही है, पर उनकी क्या गलती है जो ब्राउज़र के इस जुगाड़ के भरोसे नहीं हैं और मेहनत करके अपनी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बना रहे हैं। ब्राउज़र के इस जुगाड़ की वजह से छोटी स्क्रीन के लिए लिखी हुई मीडिया क्वेरी तो चलेंगी ही नहीं, क्योंकि छोटी स्क्रीन पे भी वेबसाइट तो बड़े व्यू पॉइंट में ही लोड होगी। सही बात है। इसीलिए इस जुगाड़ को बंद करने का एक रास्ता भी है। हमें हेड टैग के अंदर लिखना होगा एक मेटा टैग जिसके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी व्यू पोर्ट। और कंटेंट में हम देंगे दो इन्फॉर्मेशन। पहला कि व्यू पोर्ट की विड्थ कितनी होगी और दूसरा इनिशियल स्केल। हिंदी में बोलें तो कंटेंट को स्टार्टिंग में कितना छोटा या बड़ा करके दिखाना है। व्यू पॉइंट की विड्थ हम सेट कर देंगे डिवाइस की विड्थ के बराबर। अगर हम इनिशियल स्केल 2.0 सेट करेंगे तो कंटेंट जूम होकर अपने ओरिजिनल साइज से डबल दिखेगा, और अगर 0.5 सेट करेंगे तो कंटेंट छोटा होकर अपने ओरिजिनल साइज से आधा दिखेगा। पर हमें तो कंटेंट अपने ओरिजिनल साइज में ही दिखाना है, इसलिए हम इनिशियल स्केल की वैल्यू सेट कर देंगे 1.0। अगर आप रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हो तो ये मेटा टैग हमेशा लिखना है ताकि ब्राउज़र का जुगाड़ हटकर कंट्रोल आपके हाथ में आ जाए। लेकिन जो स्टूडेंट्स कोडयोगी की एडिटर में असाइनमेंट्स बना रहे हैं उन्हें ये मेटा टैग लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये मेटा टैग हेड में पहले से लिखा हुआ है। चलो मीडिया क्वेरी तो अच्छे से पढ़ ली। अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स, और फिर उससे अगली वीडियो में एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए विजिट करें www.codeyogi.io।